वैसे आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही अजीब है, या यूं कहें कि अब तक ऐसी मूवी रिव्यूज या अपडेट मैंने कभी इस तरीके का टॉपिक मैंने कवर नहीं किया था। लेकिन ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और क्या खास है इस टॉपिक में हमारे लिए, इसमें क्या चीजें ऐसी हैं, या जब मैं ये चीज कर रहा था, इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था, तो बहुत सी अजीब अजीब चीजें और एक अनसुलझी सी कहानी मुझे पता चली। मैं आपका होस्ट विशाल। मुझे आपको पहले ये तो बताने की जरूरत नहीं कि नूरा फतेही कौन है या फिर तृप्ति डिमरी कौन है। वैसे अभी तृप्ति डिमरी का तो ट्रेंड ही चल रहा है। नूरा फतेही अब कम दिखती हैं। कुछ रियलिटी शोज में नूरा फतेही दिखती हैं, या यूं कहें कि अब वो गायब ही हो गई हैं। लेकिन इन दोनों में बहुत ही सिमिलरिटी है, बहुत कुछ एक जैसा है। फिर यूं कहें बॉलीवुड के लिए एक आइटम गर्ल या मसाला है। और इन सब से पहले मैं एक चीज सबको बता देना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ चीजों को देखा और अपने नजरिए से बता रहा हूँ। मैंने बहुत जगह इंटरव्यूज भी देखे और बहुत कुछ देखने के बाद कुछ पॉइंट्स रख रहा हूँ आपके सामने। इसके बाद आपकी जो भी राय हो, आपको चाहे गुस्सा आया हो, चाहे आपको जैसा भी लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी नाराजगी या आपको जो भी लगा हो बता सकते हैं। वैसे अगर आपको नूरा फतेही के बारे में कुछ बताऊं तो उनके बहुत से हिट सॉन्ग आपको देखने मिल जाएंगे, चाहे दिलबर हो, चाहे साकी साकी हो, चाहे गर्मी हो। ऐसे तमाम आइटम सॉन्ग्स हैं इनके नाम के। वहीं तृप्ति डिमरी को जो आज हम एनिमल मूवी से जान रहे हैं, उसके बाद उनकी फिल्म आई गुड न्यूज, फिर अभी आ रही है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। लेकिन मैं आपको तृप्ति डिमरी के बारे में बता दूं, इससे भी पहले इन्होंने कई सारी फिल्में की थी, लगभग 4-5 फिल्में, लेकिन उन्हें उस तरीके का हिट ग्राफ नहीं मिला था। एनिमल के बाद इनकी उड़ान कुछ ज्यादा ही हो चुकी थी। और हम सब जानते हैं कि एनिमल में किस वजह से ये इतना फेमस हुई, ये मुझे बताने की जरूरत शायद आप लोगों को ना हो। वहीं नूरा फतेही सिर्फ एक ही फिल्म में मुझे नजर आई हैं, वो भी विद्युत जामवाल की मूवी जो अभी अभी आई थी क्रैक नाम से। उसी में सिर्फ मैंने उनकी एक ही फिल्म देखी और कोई फिल्म की उसमें उन्होंने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया हो। लेकिन फिर भी ये दोनों ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और अपना काम बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से करती हैं। और ऐसा वर्क रहता है कि लोग इन्हें याद करते हैं, अब चाहे जिस वजह से आप अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन मुझे लगता है जिन्होंने या जिस भी कारणों से तृप्ति डिमरी और नूरा फतेही ने इतना बोल्ड, इतना हॉट, इतना न्यूडिटी और हाई सेक्सुअलाइज्ड कैरेक्टर्स को चूज किया, ये बहुत ज्यादा दिन चलता नहीं है। क्योंकि जब तक आपकी ब्यूटी है, जब तक आपका ये है, उसके बाद आपको ना फिल्में मिलेंगी और वैसे भी नहीं मिलने वाली। बस ये एक ट्रेंड बनाते हैं, सेट करते हैं बॉलीवुड के कुछ लोग कि कुछ दिन का फायदा उठाना है, फिर बस आप भूल जाओ। हम लोग जिन एक्ट्रेस की बात करते हैं, चाहे वो माधुरी दीक्षित हों, चाहे श्रीदेवी हों, चाहे काजोल हों, हम लोग इनसे कहीं ज्यादा इनको एक्ट्रेस से वो समझते हैं कि ये बहुत ही बेस्ट एक्ट्रेस हैं अपने टाइम की। क्योंकि इन्होंने जैसी भी पिक्चरें की उसमें उन्होंने हूबहू एक कैरेक्टर में जान डाली है। हर चीजें ये साइड में आ जाती हैं उसके बाद। लेकिन इनमें क्या होता है कि जब हम इनको देखते हैं तो हम ये नहीं देखते कि कोई कैरेक्टर प्ले हो रहा है, हम ये नहीं देखते कि कोई कैरेक्टर प्ले हो रहा है, हम देख रहे हैं कितना हॉटनेस है, कितना बोल्डनेस है, कितना हाई सेक्सुअलाइज्ड है। और ये वक्त के साथ ये बहुत ज्यादा खराब करने वाला है इनके करियर को, और लोगों की पसंद को भी अच्छे से ज्यादा खराब होगा। ये एक वक्त जरूर ऐसा आएगा या कुछ ही वक्त के बाद आप देखोगे कि इनका करियर है ही नहीं, खत्म हो चुका है, या बिल्कुल ही मतलब हेल हो गई है इनकी जिंदगी। और हम ही कर लो या आप में से ही कई लोग होंगे, इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। बस मौका मिल जाए इनको डाउनग्रेड करने का, कोई बहाना मिल जाए कुछ कहने का कि ये तो ऐसी हैं, इस तरीके की एक्ट्रेस हैं। लेकिन मैं कहूंगा शायद इनकी इन सब चीजों में गलती ना हो, ये आउटसाइडर हैं जिस वजह से इनको फिल्में ही नहीं मिल रही। और बहुत सारी फिल्में तो हैं ही नहीं, और जो फिल्में मिल रही हैं उसमें ऐसे ही कैरेक्टर्स हैं। इनमें क्या गलती, नूरा फतेही को तो फिल्म ही नहीं मिल रही। और तृप्ति डिमरी भी शायद बोल दें कि मैं ये सब ना करूं तो मुझे भी नहीं लगता कि उन्हें फिल्म मिलने वाली है। चाहे आप सब देख लो, कोई फिल्म इंडस्ट्री से इतने बड़े घर की बेटी, कोई भी बड़े नाम ले लो, क्या उनकी बेटी ऐसा रोल प्ले करने वाली है, या इस तरीके की ही सिर्फ करेंगी मूवीज? मेरे ख्याल से तो नहीं। हमारे पास पास्ट में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, आप चाहे देख लो, जैसे उर्वशी रौटेला हूँ, मल्लिका शेरावत हूँ। इन्होंने पहले ही फर्स्ट सेकंड मूवी में इतना बोल्डनेस, हॉटनेस वाला सीन्स रहा और सब चीजें, जिससे कि उनके बाद मुझे उनका करियर ही नहीं दिख रहा, कहीं कोई फिल्म ही नहीं है इनके पास। ये भी आउटसाइडर ही कह सकते हैं आप, तो शायद ये वजह हो। बॉलीवुड के लोग ना सिर्फ आउटसाइडर से या इन सब तरीकों से, खास तौर के गर्ल्स वाले मैटर में तो यही होता है कि बस कुछ देर की, बस उनकी फिल्में हिट हो जाएं कुछ अलग तरीके से, फिर उसके बाद इनसे कोई मतलब नहीं। और पर्सनली मैं बिलीव करता हूं कि एक एक्ट्रेस के तौर पे इन सब चीज़ों से उठ के अगर आप आगे नहीं जाएंगे तो कुछ दिनों बाद आपका करियर नहीं चलने वाला। और ये बिल्कुल सही भी नहीं है हमारे सोसाइटी और बहुत सी चीज़ों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कैसी चीज़ें हैं, क्या ड्रेसिंग है, क्या है, वो सब नहीं। लेकिन बात होती है जब हम
फिल्मों में किसी कैरेक्टर की बात करते हैं तो बात कैरेक्टर की होनी चाहिए, बल्कि नहीं कि वो क्या था, कैसा था और किस लिए था। हम कैरेक्टर की बात इनमें करते ही नहीं। तो अब जो भी है, आप लोगों को क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा है, और इस तरीके से अगर वो देख रहे हैं या आप लोग भी देखो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इनकी गलती है या किसकी गलती है, मैं उतना तो नहीं समझ पाया। लेकिन ये सब वजह मुझे लगी, जो कि हम लोग का क्या है, हम लोग को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए चीज़ों को सही गलत ठहराने के। हम लोग तो पहले से ही ना इंडियन सोसाइटी में होता है, सही गलत बहुत जल्दी कह देते हैं, ये नहीं देखते कि पहलुआं क्या होते हैं। तो मैंने सोचा ये सब रखने चाहिए आपके सामने, क्योंकि हाल ही में जब मैंने तृप्ति डिमरी का रणबीर इलाहाबादिया में इंटरव्यू या पॉडकास्ट में मैंने देखा था उनकी सब ये सब बातें, तो मुझे लगा कि कुछ रखना चाहिए उनके पक्ष में, उनके तरफ से भी बातें, या फिर हम लोगों की क्या बातें हैं, हम लोग किस तरीके से सोचते हैं, तो शायद फिर कुछ कंक्लूज़न निकल के आए। तो दोस्तों, बहुत जल्द होगी मुलाकात एक नए अपडेट और रिव्यू के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक हर चीज़ों को हमेशा दो पहलू से देखिएगा।